आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि ये माहौल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, गणपति बप्पा जी की मूर्तियाँ यहाँ पे है, क्योंकि गणपति कुछ ही दिनों में गणपति बप्पा की पूजा शुरू होने वाली है। तो इस क्रम में उज्जवल भारत न्यूज़ एक मीरा रोड ईस्ट में एक मूर्तिकार हैं जहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाते हैं। और देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा के माध्यम से कि कितनी खूबसूरती के साथ बप्पा जी को तैयार किया जाता है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उनको कलर का शेड दिया जाता है। बहुत मेहनत लगता है। मूर्तिकार जो होते हैं अपना सब कुछ एक एकाग्रता के साथ मूर्ति बनाने में तन्मयता के साथ लगे रहते हैं, ताकि जब बप्पा जी विराजमान हो तो लोग उन्हें देख के उनका आशीर्वाद ले और उनसे जो भी उनके मन की इच्छा है बप्पा से आशीर्वाद मांगते हैं और गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पीछे ये जितनी भी बप्पा जी की मूर्तियाँ हैं उनको देखिए कितने कासीदा से बनाया गया है। इनको ऑर्नामेंट्स पहनाए गए हैं। इनके एक एक चीज़ों को देखेंगे कितनी बारीकी से, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ के मूर्तिकार ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हम चाहेंगे यहाँ के जो मूर्तिकार शुभम जी हैं उनसे बात करना कि ये जो इनका व्यवसाय है, मैं समझ सकता हूँ कि शायद बहुत पहले से चल रहा हो। देखिए, ये यंग से हैं और मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले शुभम जी, आपका उज्जवल भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना रहे हैं, कितने वर्षों से आपका ये व्यवसाय है? ऑलमोस्ट 32 ईयर्स से हमारा ये व्यवसाय चालू है। इसके पहले हमारे दादाजी करते थे, फिर अभी पिताजी करते हैं, फिर अभी मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे 3rd जनरेशन से चालू है काम। शुभम जी, एक चीज़ बताइए कि इस बार क्योंकि पिछले 2 साल से पेंडेमिक के कारण यहाँ पे प्रशासन की ओर से मूर्तियों का आकार साइज छोटा कर दिया गया है। दूसरा, आज पहले की अपेक्षा इस बार प्राइजेज़ का क्या है? प्राइजेस तो कम ही रखे हैं, बिकॉज कोविड के कारण थोड़ा सब लोग का सोच रहे हैं, तो इसके लिए प्राइस थोड़े कम है। और जो बड़े मूर्ति हैं वो तो पूरे बंद हो चुके हैं। जितने भी सार्वजनिक थे वो सब बंद है इस साल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, जॉब नहीं है और पेंडेमिक में तो जितने लोग परेशान हैं। तो आपके पास जो लोग आते हैं मूर्ति लेने के लिए, तो आपसे बोलते हैं कि अरे इस बार, क्योंकि जो आपके कस्टमर होंगे हमेशा से, वो बोलते हैं अरे इस बार कुछ कम कर दो, ऐसा कुछ है? होता ही है, क्योंकि अभी उन लोग को कैसे जॉब जा चुका है, उन लोग का बिजनेस भी उन लोग के कोई के बंद हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत समझ के लेना पड़ता है उनको भी और हमें भी। तो हो चुका है थोड़ा बहुत तो कम। आप खुद मूर्ति बनाते हैं? हाँ, खुद ही बनाते हैं। क्या ध्यान देना पड़ता है मूर्ति जब हम बनाते, शुरुआत जब मिट्टी से करते हैं, किस तरीके से? मोस्टली तो सब लोग उनकी आंखें ही देखते हैं। आंखें जो रहते हैं वो एक्सप्रेसिव होने चाहिए, बोलनी होनी चाहिए, तो वो आँखों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब हम बप्पा का जो साइज जो पेंडेमिक में कम हुआ, तो साइज के कारण भी कुछ असर आया है, क्योंकि बड़े बड़े पंडाल में होते थे, तो वैसे भी आप मूर्ति बनाते बड़े बड़े जो पंडाल? मोस्टली तो बड़े मूर्ति का ही हमारा था। बड़े मूर्ति जैसे 15 फीट तलक, 20 फीट तलक हम लोग बड़े मूर्ति बनाते थे। तो अभी तो सार्वजनिक पेंडेमिक के कारण उन लोग ने रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि 4 फुट तलक बना सकते हैं। तो जो बड़े मूर्ति थे वो बंद हो चुके हैं अभी।
तो उनके साथ जो वर्कर्स रहते हैं जो बनाते हैं वो भी, उन लोग का भी जो व्यवसाय है वो भी बंद हो चुका है। तो बड़ी मूर्तियों के लिए आप बाहर से कारीगर आते थे? हाँ, बाहर से ही आते थे, हमारे गांव से आते थे सारे वर्कर्स, तो उन लोग के लिए सब बंद हो चुका है, जो उन लोग का अर्निंग है वो बंद हो चुका है। कोविड की वजह से भक्तगण कम हो गए, सेलिंग कम हो गए, और ये बापा की सेवा करना हमारा वल्लोपार्जित फर्ज है और उसकी सेवा करते आए हैं, तो वो हिसाब से उनको भी हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते। जब पिताजी थे उस टाइम से मैं कर रहा हूँ, बचपन से मेरे, और अभी तक मैं कर रहा हूँ। अभी मेरा बेटा भी उसके आगे चला रहा है और अच्छे तरह से वो आगे बढ़ गए। पूरा सा ये देखा जाएगा तो 50-60 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ गणपति के फील्ड में। यानी गणपति पिताजी थे तब उसके साथ काम करते थे, और उसके बाद अभी मैं मीरा रोड में चले आए, जब वो गुजर जाने के बाद अभी मैं मीरा रोड में फिर से चालू किया, और अभी मीरा रोड में स्थित मैं 32 सालों से काम कर रहा हूँ। गणपति का फील्ड ऐसा है कि अकेला काम नहीं कर सकते, उसके लिए 10-15 कारीगर हाथ में लेके ही चलना पड़ता है, उसके बगैर काम होता ही नहीं। लेकिन उसका प्रोडक्शन निकालना है तो मेरे मट्टी के गणपति के लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के कारीगर यानी कामगार रखना पड़ता था। जैसे मोल्ड, अगर मोल्ड से निकालना है तो मोल्ड दबाने वाला अलग, मट्टी मलने वाला अलग, वो उसका स्किल उसके पास तैयार हो जाता है। मट्टी कैसा तैयार करने का, जैसे मुदने हाँ उसको तैयार करने का। बड़े गणपति में तो 100% डिफरेंस हो गया, यानी पूरा बंद हो गया है, ना पेंडल लगाने दिए गए ना, और गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हमने उसके ऊपर यानी वैसे आदेश का पालन किया है और उनका रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट देना ये अपना फ़र्ज है। और जैसा यानी उनके लिए नहीं तो सब आम जनता के लिए और सबके लिए वो भलाई की चीज़ है, इसलिए उसको करना ही पड़ा। इसलिए तो पूरा 100% हम बड़े गणपति बंद हो गए। और वो 4 फीट का जो उसने ये दिया था कि बस 4 फीट में करो, लेकिन 4 फीट में भी नहीं हो गए। लोग जो सार्वजनिक थे तो मेरे ख्याल से गए साल मेरे पास 90% सार्वजनिक वाले आए ही नहीं। जो 10% आ गए उसमें से वो 2 फीट 1.5 फीट नाम के लिए लेके गए और गणपति पूजा किए, लेकिन 90% लोग ने तो सार्वजनिक वाले गणपति बैठाए नहीं। किस तरीके से इनका एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि मूर्ति जब बड़े बड़े मूर्तियां बनती थी कोविड के पहले, तो जो कारीगर आते थे, बहुत सारे कारीगर आते थे, उनके रोजी रोटी पे भी असर पड़ा है इस पेंडेमिक के कारण। जहां पे अगर 100 लोगों की ज़रूरत पहले पड़ती थी तो वहीं अब घट के 25 हो गया। तो हर तरफ से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। अभी देखना है कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद इस पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में और पूरे विदेश में मिले, ताकि ये जो पेंडेमिक काल है, जो तीसरी लहर आने वाली है, वो ना आ पाए। मैं रवि टुन्ना, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।